ओके अब कर रही हूं. सो आपके पास this is I'm adding these two, right? When I am adding, so क्या हो गया, ये n1 और n1 कैंसिल हो गया. दीक्षा तुम्हारा काम हो गया. ओके अभी कर रही हूं मैं. So this is a, this is m1 plus m2 and that is equal to f. तो भैया एक्सेलरेशन कितना है? f is equal to f divided by m1 plus m2. This is the acceleration and this is the answer. But what about n1? But what about n1? तो नॉर्मल जो रिएक्शन होगा that is equal to, हमने कहा that is m2 multiplied by a. So m2 is there multiplied by f divided by m1 plus m2. नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमने ली. समझ में आया? पहला वाला धक्का इस तरफ से पड़ा. भाई ऐसे भी तो हो सकता है कि हमने ये जो फोर्स है उल्टे तरीके से लगाया. उल्टे तरीके से लगाया इसका मतलब है मासेस तो वही है. ये मेरा m1 और ये मेरा m2, लेकिन इस बार जो फोर्स है वो फोर्स इस तरीके से लग रहा है, मतलब m2 पर लग रहा है. तो m2 पर फोर्स रहेगा तो कैसे रहेगा? ठीक है. लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट पीडीएफ तो कल रात को भेजी, कल शाम को ही भेज दी थी. आप लोगों के पास नहीं आया क्या? दीक्षा आपको मिला था ना? हेलो या ओके ओके आई ट्राई डू दिस. शायद मैंने ग्रुप में नहीं भेजा होगा. आई विल सेंड इट टू यू, राइट? जस्ट 1 सेकंड. इंडिविजुअली गया होगा तो आई डोंट नो. ग्रुप में आया था कि? हाँ मैम ग्रुप में नहीं आया. ग्रुप में नहीं आया. ग्रुप में नहीं आया ना? ओके ओके. तो मैंने ग्रुप में नहीं आया. ओके ओके ओके. आई मस्ट हैव सेंड हर. या व्हाई शुड, अरे बेटा फिर से नहीं हो सकता, वो मैंने डिलीट मार दिया. तुम्हारे पास होगा तो ही मिलेगा अब. ठीक है. दीक्षा के पास है, मैंने दीक्षा के पास से लेकर के भेज देती हूँ. राइट ओके. सो m1 and m2 that is equal to that फोर्स अपन ने उल्टा भेज देते हैं. उल्टा भेजते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? उल्टा जब हमने यहां पर से डाला तो पहला फोर्स तो m2 पे लगा. तो व्हाट इज द फोर्स ऑन m2? फोर्स ऑन m2. FBD बनाओ सबको ही फटाफट, बहुत ही सरल है. ये रहा f और यहां पर आपको n2 मिलेगा. So what is the force on m2? m2 into a, f minus n2, right? And what about the force on m1? मानस इसको देखो, आपने m1 पर क्या फोर्स लगेगा बेटा? इकलौता फोर्स. ये जो m2 है बस यही लगेगा और कुछ नहीं मिलेगा. सो आपको इस तरफ तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा. यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, इकलौता फोर्स. मैं अलग अलग लूंगी सब बॉडीज को और उसके बाद पता करूंगी कि भैया ये फोर्स कितना है. ये है मेरा m1, है ना? तो m1 मल्टीप्लाइड बाय a दैट इज इक्वल टू m2. अब सॉल्व करेंगे. ये मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन. सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा? m2a is equal to f minus n2. m1a it is equal to, that is equal to n2. So if you add this again, what you will be getting? n2 m1 plus m2 multiplied by a that is equal to f. तो एक्सेलरेशन कितना है? f डिवाइडेड by m1 plus m2. लेकिन नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा. What about this n2? n2 is equal to m1 into a. So that is equal to m1 multiplied by f divided by m1 plus m2. तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? मान लेती हूं मैं कि इसको मैंने 10 kg का लिया, इसको मैं 5 kg का लूंगी. तो बताइए n1 कितना था? m1 जो था, और ये जो फोर्स है इसको मैंने ले लिया 100 न्यूटन का. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द n1? तो हम बोलेंगे m2. m2 कितना है बेटा? 5. फोर्स कितना है? 100. और अपने पास m1 plus m2 कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 15. सो दिस बिकम्स 100 by 3 दैट मच ऑफ न्यूटन. ये इसमें 100 by 3 आता है. अब इसमें कितना आ गया? m1 कितना है? 10. और फोर्स कितना है हमारे पास? 100 न्यूटन. m1 plus m2 अभी भी 15 है. So in this case that is equal to
2/3 ऑफ 100, यानी ये आ गया आपका 200 डिवाइडेड बाई 3, दैट मच ऑफ न्यूटन, राइट। तो किस केस में ज्यादा हो रहा है फोर्स? आपने ऐसे फोर्स लगाया तब मेरे को नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा मिल रहा है या उल्टे तरीके से मिल रहा है? देखो, अब जब पहला केस था मैंने फोर्स यहाँ बड़े वाले पे लगाया और दूसरे केस में मैंने फोर्स छोटे वाले पे लगाया, किस केस में फोर्स रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन किस केस में ज्यादा मिलता है? हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने छोटे वाले पर इस तरफ से, देखो दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो दोनों फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन सेम नहीं होता। एक तरफ हमने देखा कि इस तरफ से लग रहा है, दूसरा ऑपोजिट से लग रहा है, दोनों में फोर्स आपका डिफरेंट हो जाता है। इज दिस क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस तरफ का फोर्स डिफरेंट है और इस तरफ का फोर्स डिफरेंट है, वो दोनों फोर्स सेम नहीं है। हाँ, एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम होगा। जो पहले वाले केस में जितना एक्सेलरेशन था ना, उतना ही एक्सेलरेशन दूसरे केस में भी जरूर बनेगा, लेकिन है ना, लेकिन क्या कि जो नॉर्मल रिएक्शन दोनों मासेस के बीच में पड़ रहा है, दैट विल नॉट बी द सेम। फटाफट कॉपी करो। हो गया? साथ साथ करते भी चले जाना। हो गया? वेरी गुड। बहुत इजी सा प्रॉब्लम था। Yes, ma'am. चलिए अब हम 3 बॉडीज को कांटेक्ट मिलेंगे तो क्या होगा? पहला कॉन्सेप्ट यहां पर हमने क्या सीखा? पहला कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा कि भाई अगर दो मासेस पर दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे आप फोर्स को लगाओगे तो सेम नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता, नॉर्मल रिएक्शन बदल जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम 3 बॉडीज पर लगा के देखेंगे। फटाफट क्या होगा, जल्दी से आप लोग करिए और मुझे बताइए। डन? अब हम आते हैं ऐसे केस में जिसमें हमारे पास 3 बॉडीज कांटेक्ट पे है। 3 बॉडीज को मैंने कांटेक्ट पर रखा। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग मुझे मदद करना, ठीक है? नहीं तो नहीं बनेगा मुझसे। 3 bodies in contact. Who is going to help me? Yeah, I want. Who's there? Yes. ये रचिता रमिता बहुत देर से कुछ नहीं बोले, बहुत हाँ, अब यहाँ बताओ। मेरे पास ये मास M1 है, ये M2 है और ये M3 है। तीनों अलग अलग मासेस है, M1 है, M2 है और M3 है। मैंने देखो जो पहली बार अटेंड कर रहा है, श्रमिक, यू हैव नॉट अटेंडेड द क्लासेस फॉर मेनी डेज, लेकिन कॉमन सेंस सबके पास है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी फोर्स लगता है, फोर्स लगेगा तो ये तीनों की तीनों बॉडी आपके पास अगर अनबैलेंस फोर्स है तो यहाँ पर ये एक्सेलरेट होगा। ये एक ही सिस्टम है तो एक ही फोर्स से लगेगा, एक ही फोर्स रहेगा और एक ही एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज हम लोगों को लेनी है, यहाँ पर इंडिविजुअल जो मासेस है उस पर सब पे अलग अलग फोर्सेस लगेगा। जिससे ज्यादा मास है तो ज्यादा फोर्स लगना है बेटा, और कम फोर्स है तो कम लगेगा। सबको मालूम है कि मास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास कांस्टेंट होगा, बोलो यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितने लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको भी मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? ओके, व्हेन इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन तो इसी चीज को हम यूज करेंगे और बाकी चीजें कॉमन सेंस जो आप लोगों के पास में बहुत सारा है। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे पहले वाले बॉडी का। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब भी बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ उस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे, बाकी पे क्या लग रहा है उसके बारे में हमको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आइए और बनाते हैं पहले वाला जो बॉडी है मास M1, इस पर फोर्स क्या क्या लग रहा है। आपको पता है ये फोर्स जो मैंने एक्सटर्नली लगाया, लो ये F हो गया। क्या इन दोनों के बीच में ये कांटेक्ट फोर्स हुआ? तो ये कांटेक्ट फोर्सेस की वजह से क्या यहाँ पर एक फोर्स ऐसा इस डायरेक्शन पे लगेगा? दोनों के बीच में है ना, इस
लगेगा N1, तो आपको पता है ना बेटा ये F ज्यादा होगा N1 कम होगा, और जिसकी वजह से बॉडी यहाँ पर एक्सेलरेट हो रही है, तो पहले वाले बॉडी का इक्वेशन मैं कैसे लिखूं? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इस तरफ माइनस इस तरफ वाला फोर्स। ये बात समझ में आ गई सबको? कॉमन सेंस की बात है, कोई लंबा चौड़ा एकदम कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस नहीं लगता, सबके पास कॉमन सेंस है। m into a, this is body 1 पर mass है m1, m1 into a, it is equal to f minus n1. This is my first equation. Got it all of you? Yes, ma'am. Got it all of you? Yes, ma'am. क्या लगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या लगा? m2 फोर्स पर। अरे n1 ने बोला जाओ इस तरफ, क्योंकि यहाँ जो फोर्स लगेगा ना बेटा, यहाँ जो n1 लगेगा दोनों पे लगेगा, इधर भी और इधर भी, है ना? तो n1 बोला सामने जाओ, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक और फोर्स आ जाएगा, वो रहेगा मेरा n2। और आपको पता है कि यहाँ पर जो m2 पर लगने वाला जो फोर्स है, that is m2 into a, n1 ज्यादा n2 कम, so n1 minus n2. This is for the second body and this is also accelerating in this direction. Now what about the third body? थर्ड बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, कौन बताएगा मुझे? मैं बोलो 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 बोलो, कोई भी बोलो, कोई भी बोलो, इकलौता। हाँ चलो बोलो। सिर्फ N2 लगेगा। साइड साइड N2 लगेगा। क्या ये भी एक्सेलरेट होना है? और ये रहा मेरा m3। सो व्हाट इज दिस n2? n2 दैट इज इक्वल टू, सब शायद टाइम का इसलिए आज मैंने एंट्री दिया, प्लीज याद रखे टाइमिंग इज फ्रॉम 7:30। आज मैं अभी इसलिए सबको अंदर ली हूँ, लेट भी आने वालों को आज मैंने अंदर लिया है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता था, किसी किसी को शायद पता होगा कि 8 बजे क्लास है, पहले 8 बजे थी। तो प्लीज याद रखिएगा 1 अप की क्लास की टाइम चेंज हो गई है, क्योंकि कई लोगों का स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे हैं वो, तो इसलिए मैंने 7:30 कर दिया, ठीक है? ओके, सो अब हमारे पास कितने इक्वेशन हो गए? 3 इक्वेशन हो गए। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये थर्ड इक्वेशन होगा। तो चलिए ऐड करते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। तो क्या मिला? m1a प्लस m2a प्लस m3a, ठीक है? दैट इज इक्वल टू f माइनस n1 प्लस n1 माइनस n2 प्लस n2। देखिए ये सब कैंसल, बचता क्या है? a को कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज इक्वल टू f। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, दैट इज f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अरे टोटल फोर्स तो f है, टोटल मास है मेरा m1 प्लस m2 प्लस m3, आ गया ना एक्सेलरेशन। अगर मैं ऐसा नहीं भी करती तो भी मेरे को पता होगा कि इतना ही एक्सेलरेशन होगा, लेकिन मेरे को नॉर्मल रिएक्शन भी तो चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को क्या मिलेगा? n2 मिल जाएगा। n2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मिला। n2 कितना है? m3 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। विकल्पा हम सिर्फ वो लगा रहे हैं बेटा कि हमको फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बाकी कॉमन सेंस। आप ये मत बोलो कि मुझे नहीं समझ रहा, सबको समझेगा। अभी तक आर यू विथ मी? से विथ मी इन द कमेंट बॉक्स ऑल ऑफ यू। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? मैंने n2 कैलकुलेट कर लिया, सबको n2 तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब निकालते हैं हम n1। n1 कैसे निकालेंगे? n1 कोई भी इक्वेशन में डाल दो बेटा, है ना? इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, किसी में भी डाल दो। आपको पता है m2a, n1 इज इक्वल टू m2a प्लस n2। तो क्या मिला? m2a की जगह f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। एंड व्हाट अबाउट n2? n2 निकाल रखा आपने, m3 into f divided by m1 plus m2 plus m3. So you have got this f divided by m1 plus m2 plus m3 common, m2 plus m3। देखो n1 जो फोर्स है वो इस पर लग रहा है, सो इसलिए n1 की वैल्यू इतनी आ गई। ये कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन हो गए सबका? लिखें जल्दी। Done. Done, ma'am. Done, ma'am. वेरी गुड।
कैलकुलेटेड? यस, ऑल ऑफ यू रिटन? Yes, ma'am. चलो अच्छी बात है। तो अभी आप अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। आप मेरे साथ साथ करते चले जाओगे। मैं अभी और क्वेश्चंस दूंगी आपको, होमवर्क में भी दूंगी। पहला क्वेश्चन देखती हूँ कि कितने लोग इसको बना पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस, लिखिए क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। क्या फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि हमारे पास है एक 10 न्यूटन का ना, देखो सबको वेक्टर्स आता है, 10 न्यूटन का यहां पर आपने फोर्स को लगाया। पहली बॉडी 2 kg की है, दूसरी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, वो 3 kg की है, और उसके बाद वाला और थोड़ा बड़ा है और ये है 5 kg पर। तो सबसे पहले निकालिए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। फिर उसके बाद बोला है फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट रुको ना, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा आपको निकालना है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 5 kg। आपके पास 3 kg वाला एक फोर्स है और एक 5 kg वाला फोर्स है। बताओ बच्चों, इसके अंदर आपने कैसे निकालनी है फोर्सेस? चलिए बताइए, कितने लोग कर लेंगे? एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही आसान है। आपने फोर्स लगाया तो 10 न्यूटन का है बेटा, मास है। फर्स्ट वाले का 5 न्यूटन होगा, सेकंड वाले का 8 न्यूटन। m2 plus m3, so that is equal to 10 divided by 5 plus 5, that is 10, so that is equal to 1 meter per second square। आ गया पहला वाला पार्ट? यस मैम। फर्स्ट पार्ट सबका आ गया, विकल्प आ गया? सेकंड 5 न्यूटन। पार्ट कैसे निकालेंगे, सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे? देखो, फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, यहां पर का फोर्स निकालना है और यहाँ का भी फोर्स निकालना है। तो 2 kg और 3 kg के बीच में पहले 2 kg पर लगने वाला फोर्सेस निकाल लो। तो ये है मेरा 10 न्यूटन, ये है मेरा 2 kg, और यहां से एक धक्का मर रहा, दिस इज इक्वल टू n1। अब आपने लिया ये 3 kg वाला मास, और 3 kg वाला मास पे आप देखोगे यहाँ पर इस पे n2 था, और इधर भी आपका n2 है, और जो 5 kg वाला जो मास है, दिस 5 kg वाला kg पे पहला n1 है ना? हाँ, यहाँ पर n1 है, यहाँ पर इस तरफ n1 है, नहीं 3 पे, यहाँ पर इस पर ये n1 है, ये n2 है, और यहाँ पर इसको धक्का मारने वाला n2 है। समझ गए? यस यस हाँ। 3 Yes, ma'am. वाला 5 kg। अब आ गया, ये वाला जो है मेरा n1 है, और ये फोर्स मेरा n2 है। तो आपने सिर्फ अकेले अकेले इस पर अकेला जितना सारा फोर्स लग रहा सारा ले लो, इस सेकंड वाले में सारा फोर्स ले लो, और थर्ड वाले में सारा फोर्स ले लो। देखिए फर्स्ट वाले के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 माइनस n1। इस पर 3 into acceleration is equal to n1 minus n2, और 5 into acceleration is equal to only n2। acceleration आपने निकाल के रखा हुआ है, तो 2 into 1 that is equal to 10 minus n1, 3 into 1 that is equal to n1 minus n2, 5 into 1 that is equal to n2। तो n2 मेरा आ गया 5 न्यूटन, और n1 कैसे निकालूं? 2 is equal to 10 minus n1, n1 is equal to 10 minus 2, that is equal to 8 न्यूटन। देखो बड़ा वाला आखिरी वाला सबसे बड़ा है, लेकिन उसमें नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो बहुत ही कम है बेटा, सिर्फ 5 न्यूटन का लग रहा है। तो आपने देखा ना, यहाँ से फोर्स लगाओगे
तो इधर का फोर्स ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे डब्बा छोटा होता जाता है ना, तो यहाँ के इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कम लगेगी। तो इसीलिए जो ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, उसमें कनेक्टिंग जो भी आप लोगों के पास में आप देखेंगे होस पाइप रहता है, तो सबसे पहले जो इंजन के पास वाले का होस पाइप में फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, और आखिरी गार्ड डब्बा के पास में जो फोर्स लगेगा वो बहुत ही कम रहता है। इज दिस क्लियर? नोट कीजिएगा फटाफट। हो गया। ओके फाइन। डन मैम। डन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे थोड़ा सा अलग वाला रहता है। चलिए आप इसको डायग्राम लाइन बनाए, या ये हो गया मेरा लाइन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है ना बेटा, कि मेरे पास एक ऐसा रॉड टाइप का है, और रॉड मासलेस नहीं है, या रोप सोच लो, रोप मासलेस नहीं है। तो इस पर ये रॉड या मास जो भी आप कंसिडर करना कर लो, और आपके इस रॉड को F फोर्स लगा करके खींचा जा रहा है। और इसको कहां पर रखा है? एक ऐसा स्मूथ सरफेस पे रखा है। इस पर कोई फ्रिक्शन फिलहाल नहीं है। फ्रिक्शन होता है, मैंने कंसिडर किया कि यहाँ पर फोर्स एकदम स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और आपको ये पूरा जो लेंथ ऑफ द जो रोप दिया है वो लेंथ है आपकी L। कितनी है? ये लेंथ है आपकी L, और आपको लेना है इस एंड से x दूरी पर यहां पर फोर्स कितना है ये देखना है। इसका मास कितना है? द मास इज इक्वल टू m। देयर इज अ रॉड and I want to find out the force at this point, that is A। यहाँ पर दोनों तरफ अलग अलग फोर्सेस लगता है बेटा, यहाँ पर मुझे फोर्स को निकालना है, और हमको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो पूरा डिस्टेंस कितना था? L। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू L माइनस x। मुझे पॉइंट P पर फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है। फाइंड द फोर्स at the rope at a distance of x from the force end। यहां से लेकर के यहां तक का आपको फोर्स निकालना है। फाइंड फोर्स at point P। कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर? आपको कॉन्सेप्ट मैं बता दूं पहले, है ना। देखो यहाँ पर भले रस्सी है, यूनिफॉर्म है रे बेटा, लेकिन इस पे मैं कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा लगाऊंगी, आपको एकदम कॉमन सेंस से पता चल जाएगा। कॉमन सेंस ये है कि इस पर्टिकुलर रस्सी या रॉड को आप दो अलग अलग मासेस बना लो और फोर्सेस को निकाल लो। तो मेरे पास कुछ ऐसा मैं करूं, ये मेरा पहला टुकड़ा और ये मेरा दूसरा टुकड़ा, ये मेरा उसी रॉड का दूसरा टुकड़ा, ठीक है। इसको यहां से मैंने काटा और यहां पर मैंने रख दिया पॉइंट P, ठीक है। अब दो टुकड़ों में काट लिया, तो पहले वाले टुकड़े में लगने वाला फोर्स कितना है? बोलिए। पहले वाले जो रॉड है इस पार्ट में कितना फोर्स लगेगा? इसका मास में m1 मानती हूँ, इसका मास है m2, तो m1 पर लगने वाला फोर्स लगाओ, ये रहेगा F, और ये रहेगा जो फोर्स लगेगा जो पॉइंट P पर। इस पर लगने वाला फोर्स क्या रहेगा? जो पहला m2 पर जो रहेगा उस पर कितना फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन पे तो कोई फोर्स नहीं लगा, जो भी लगेगा वो सिर्फ Fp होगा। ये बात सबको समझ में आई या नहीं? यस मैम। कॉमन सेंस की बात हो गई। इस पर ये फोर्स लगा, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? हाँ भैया, दोनों इकट्ठे तो सामने आएंगी, तो इसका मतलब ये कि दोनों का एक्सेलरेशन आपका सेम रहेगा। अब दिक्कत क्या है कि मैं m1 कैसे निकालूं और m2 कैसे निकालूं, है ना। ब्रेक द रॉड इनटू 2 पीसेस। मैंने दोनों रॉड्स को एक समान दो टुकड़ों में काट लिया।
अब मुझे निकालना है m1 नहीं पता, m2 भी नहीं पता, ये कैसे लगा लूं? देखो मुझे पता है इसका लेंथ है x और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है l माइनस। तो अभी है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ ईच पार्ट। आंसर आ गया। हाँ बेटा मुझे मालूम है, तुम लोग पहले ही कर लिए हो इसको, इसलिए वेट लेट मी एक्सप्लेन। आप मेरे को प्राइवेटली मैसेज करो बेटा। या नाउ द कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ ईच पार्ट। नाउ व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ? मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास ऑफ द रॉड, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, मतलब पर यूनिट मास, मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। टोटल मास कितना है इस पूरे रॉड का, तो बोले m, और लेंथ कितना है तो बोले कैपिटल L, मास पर यूनिट लेंथ लेके। सो व्हाट इज द मास ऑफ m1? ये जो m1 है, इस m1 का मास कितना है? तो इसका लेंथ कितनी है बेटा x, सो हमने लिखनी है m by l multiplied by x. Mass of m1 that is equal to m by l multiplied by x. ये मेरे को मास मिल गया। What about mass of m2? बताइए, that is equal to m by l multiplied by the length that is equal to l minus x. ये मास कैलकुलेशंस करना सबको समझ में आ गया? मैंने टोटल मास, ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो मैंने इस टुकड़े का मास और इस टुकड़े का मास अलग अलग निकाल लिया। इसको मैंने m1 बोला, इसको मैंने l2 बोला, तो हर टुकड़े का एक एक पर यूनिट लेंथ मास कितना आ गया, m by l। तो पहले टुकड़े का लेंथ तो x था, तो मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास m1 मिल गया और m2 मिल गया। अब मेरे पास दोनों है, अब मुझे फोर्स निकालना है। तो अब फोर्स निकालने में क्या तकलीफ है बेटा, बिल्कुल ईजी है, हाँ या नहीं? यस मैम। अब निकालो फोर्स, अब तो मास मालूम हो गया ना, तो अब तो वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले निकाला था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन m2 एंड द फोर्स ऑन m1? तो फोर्स ऑन m2 कितना है, देखिए m2 पर फोर्स कितना है, ओनली फोर्स इज दैट इज इक्वल टू fp विच इज इक्वल टू m2 इंटू a, और इस पर कितना फोर्स लगा है, F minus Fp, that is equal to m1 into a. This is my first equation and this is my second equation. Calculate both by adding equation 1 and 2. What do you get? Fp plus F minus Fp, that is equal to m1 plus m2 into a. What is m1 plus m2? Capital M, right? ये Fp और Fp cancel आ गया। F is equal to m into a, ये तो वैसे भी आ गया था, a is equal to F by m। इसको बिना किए भी कर सकते थे, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते थे, मैं अभी आपको समझा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा तामझाम बताया। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, F डिवाइडेड बाय मास, तो एक्सेलरेशन तो वैसे निकल गया। लेकिन मुझे F नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए Fp। Therefore Fp कितना है, m2 multiplied by F divided by capital M. Now what is this m2? m2 आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, m2 कितना है, that is equal to m by l, l minus x into F divided by m, m cancel. So what is this Fp? That is equal to F multiplied by L minus x, the whole divided by L, which is my answer. ये आया? ये कितने लोगों को समझ में आ गया? Yes, ma'am. सबको आ गया? किसी को अगर थोड़ा सा आ गया मैम। या किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज बताएं। यस, हो गया? Done, ma'am. डन मैम।
Yeah, anybody, please, if you have any doubt, you can tell me. Yeah. Anybody, if you have got a doubt, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इवन सीबीएसई के अनुसार. ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग. हो गया, इसको ऊपर कर दूं? या अगला प्रॉब्लम देखिएगा. अच्छा, अब अगला प्रॉब्लम के लिए मैंने बोला एक यहाँ पर याद रखेंगे, इफ रोप इज द सेम द फ्रिक्शन विल बी द सेम. If rope become different, the tension also will become different. रस्सी एक, टेंशन एक. रस्सी बदली, टेंशन बदल गया. याद रखेंगे सब लोग? याद रखेंगे सब लोग? रस्सी Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक, रस्सी बदली, टेंशन बदल गया. चलिए उसके पहले थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बना रहे हैं. कितने लोगों ने कुएं से पानी निकाला है? कितने लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने घर पे या कभी भी, जस्ट 1 सेकेंड बेटा, पता नहीं कहाँ चला गया ये सारा, मिट गया. या ओके, सो इस पे आप लोगों के पास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कुएं से पानी निकाले? मैंने निकाला है. हर्षित बस निकाला है, बाकी लोग क्यों रहे? कभी भी मौका नहीं मिला. अब वहां पर भी मौका मिलेगा ना तो जाके निकालना. और इस बात को जो बैच में बताने वाली हूँ उसको एक्सपीरियंस कर. पहली स्थिति में हमारे हर्षित भैया, आज मयंक भैया नहीं आए. ओके, हर्षित भैया एक ऐसे किसी जमीन पर खड़े हैं और उनको एक ऐसा कुछ तालाब टाइप का कुछ है वहां पर, और तालाब की पास की जमीन थोड़ी सी गीली होती है और यहाँ पर थोड़ी सी एक ऐसा जगह है, पानी थोड़ा नीचे है. और हर्षित भैया को घर वाले बोलते हैं ये जाइए थोड़ा सा पानी वानी ले आइए, मेहनत कीजिए थोड़ा. तो हर्षित भैया जाते हैं और बाल्टी नीचे करते हैं. यहाँ पर बाल्टी बना दो और यहाँ तालाब से पानी को निकाल रहे हैं. पानी एकदम नीचे था यहाँ से, तो इन्होंने फोर्स लगाया. अब हर्षित भैया, आपकी वेट कितनी है भैया? जो भी है, मास है m, है ना. और ये जो बाल्टी का मास है दैट इज इक्वल टू स्मॉल m. मैं इसको पानी से ऊपर निकाल लेती हूँ, है ना. हवा में आ गया अब ये बाल्टी, है ना. पानी नीचे है, हर्षित भैया पानी भर लिए हैं और इस बाल्टी को रस्सी से लटका करके ऊपर लेके जा रहे हैं. तो अब मैं मान के चलती हूँ कि हर्षित भैया का जो मास है वो है 50 किलो का, और ये बाल्टी इतना कम नहीं मैम, ज्यादा है. भरी है. अरे छोटा था तब तो, है ना. 25 kg का हम लोगों ने एक छोटा सा जो पानी भर के रखा हुआ है 25 लीटर का है, इसको बोला गया है कि निकाल लो. ठीक है, तो अब मुझे बताएंगे. और एक स्थिति आ गई है, हर्षित भैया बोलते हैं नहीं नहीं मैं ऐसे में नहीं निकालूंगा, मैं एक काम करता हूँ. यहाँ धस रही थी जमीन, ये जो है ना ये जमीन धसने लगी थी. तो हर्षित भैया डर गए, बोले कह रही ये क्या हो रहा है. चलिए अब आते हैं हम लोग, और हर्षित भैया ने दिमाग लगाया और वहां पर बगल में देखा उन्होंने एक ऐसा पुली लगा हुआ, किसी के घर पे लगा हुआ था. तो वो गए, वो पुली के ऊपर रस्सी डाल ली और बोले मैं वहां से थोड़ा पानी निकाल लेता हूँ, ज्यादा आसान है. तो ये रही उनकी पुली. अब ये हर्षित भैया यहाँ पर खड़े हो गए और सेम बाल्टी, सेम तालाब, और यहाँ पर से ऐसे उन्होंने पानी को निकालना शुरू कर दिया. अब बताइए किस केस में जो है फोर्स उतना ही लगा? यहाँ पर भी ये भी 25 kg का है, हर्षित की मास थोड़ी बदल गई, 50 किलो का तो 50 किलो का ही है. और यहाँ पर अब उन्होंने फोर्स लगाया जो नीचे की तरफ लगा रहा है. यहाँ पर फोर्स ऊपर लग रहा है और यहाँ पर फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे. सोच के देखो, पुली के ऊपर से रस्सी से आई, आप खड़े होके निकालो, खींचो सब में पानी. चलो हर्षित भैया के साथ साथ आप खुद भी खड़े हो जाओ, आपको काम मिला है. पहले केस में आप फोर्स कहाँ लग रहा है वो देखो, कॉमन सेंस लगाओ, एक्सपीरियंस करो, कहाँ लग रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ लगाया. ऊपर लग रहा है. पहले ऊपर लग रहा है मैम. पहले वाले केस में आपने फोर्स को कहाँ लगाया और दूसरे वाले केस में कहाँ लगाया? दूसरे वाले केस में यहाँ पर जो फोर्स लगा है फर्स्ट वाले केस में आपने ऊपर लगाया, दूसरे वाले केस में आपने इसको फोर्स को नीचे लगाया. तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं
फोर्स अप्लाइड, यहां पर फोर्स, ये जमीन पर कितना फोर्स लग रहा है. व्हाट इज द एक्शन ऑन फ्लोर इन ईच केस. जमीन पर कितना फोर्स लगेगा. केस 1 बोलिए. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट. जितना फोर्स हम बास्केट बकेट पे लगाएंगे उतना. एक मिनट. फॉर every action there is an equal and opposite reaction. Case 1, इसमें क्या हो रहा है. लड़के का मास कहां पर है, वेट कहां पर लग रहा है. Case 1, action on the floor. क्या हो रहा है बेटा. हर्षित का मास इंटू जी है ना, नीचे लग रहा है. कितना आ गया. 50 इंटू 10 दैट इज 500 न्यूटन. 500 न्यूटन का आ गया. ठीक है. और क्या लगा. ब्लॉक पर कितना लगा. ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया तुमने. उसको ऊपर उठाना है. उसको 25 into 10. 25 into 10 प्लस उससे ज्यादा लगेगा थोड़ा. 25 स्मॉल m इंटू जी. सो आपने कितना लगानी है. इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना. क्यों जोड़ना पड़ेगा. क्योंकि आपने लगाया फोर्स ऊपर, जमीन धस गई. सो आपके पास दो फोर्सेस लग रहा है. एक तो mg मास और दूसरा जो f है उसका रिएक्शन. उसका रिएक्शन दोनों ही नीचे लग रहा है. सो एक आ गया 50g, दूसरा आ गया 25g. सो 50 into 10 plus 25 into 10 that is equal to 500 plus 250 that is equal to 750 Newton. Now case 2. केस 2 में क्या हो रहा है. केस 2 में क्या हो रहा है. मैम फोर्स नीचे लग रहा है. फोर्स नीचे लग रहा है. या मेस. और यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. वेट mg जो है वो नीचे लग रहा है. f का रिएक्शन जो है वो ऊपर लग रहा है. सो mg माइनस स्मॉल mg. सो दैट इज इक्वल टू 500 माइनस 250 that is equal to 250 न्यूटन. इसीलिए बोलते हैं कि जहां पर जमीन दलदली हो तो ऐसे मत निकालना, ऐसे पुली में डाल करके निकालना. तो क्या होगा. तो जमीन पर लगने वाला जो रिएक्शन ना वो बहुत कम हो जाता है. तो कम होने की वजह से धंसने का जो डर है वो कम हो जाता है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस. यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. लिखिए, फटाफट लिखिएगा. मैंने सबको बोला है 1 up की क्लास में आओ. समझ नहीं रहे हैं लोग. पहले मैं फिजिक्स हफ्ते में 3 दिन ले रही थी, तब मुझे ठीक था. नहीं पढ़ा पाऊंगी पूरा फिजिक्स, मतलब अच्छे से. स्कूल वाला तो हो जाएगा 3 दिन में, आराम से हो जाएगा. स्कूल वाला करने में कोई तकलीफ नहीं है. स्कूल तो इजी रहता है, लेकिन एनसीईआरटी उसमें का भी हार्ड है ना. ओके, हो गया सबका. चलिए फटाफट कीजिए तब तो. डन मैम. ओके फाइन. या अब आएंगे अगला क्वेश्चन, एकदम कॉमन सेंस वाला. या कौन कौन आज पहली बार अटेंड कर रहा है. मानस, जिसमें देख लेती हूँ कौन कौन आज पहली बार अटेंड कर रहा है. अंकन, आपने पिछला क्लास अटेंड किया था. यस, चंद्रकांत भी अटेंड किया था. हर्ष, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा. जस्टिन, पंखुड़ी, ऋषि, शौमिक, शिवानी, श्रुति, स्वप्निल, तन्मय एंड विकल्पा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्लियरली कि तकलीफ हो रही है. प्लीज अपने अपने इसमें कमेंट लिखेंगे. अच्छे से समझ में आ रहा है.
यस मैम, नहीं लिखेंगे। अब मैं क्या बोलूंगी उसको लिखेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लिखेंगे 9 या 10। अगर ओके ओके समझ में आ रहा है तो आप उस अनुसार कम करेंगे, और अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो 0 या 1 2 लिखेंगे। चलिए लिखेंगे। ओके या ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी कितना कितना समझ में आ रहा है। यस ओके या कहाँ तकलीफ हो रही है उसे आप बताएंगे। कहाँ तकलीफ हो रही है वहां पर आप तुरंत मेरे को टोकेंगे, और मैं कमेंट बॉक्स को यहाँ पर खोल के रखी हूँ। ठीक है, आपको जहां से भी थोड़ा सा भी होता है, ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आप बिल्कुल तुरंत चिल्लाएंगे कि मैम ये क्या है। राइट ओके, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोगों ने 7 8 ऐसा कुछ कुछ लिखा है, तो अभी मुझे वो देखना है कि भाई कहां पर भी हो रहा है। विकल्पा आप बिल्कुल चिल्लाओ, यहाँ पर बिल्कुल इजी है ये। या अंकन को समझ में आ रहा है। यस कम ऑन नाउ लेट मी सी कि अगला प्रॉब्लम अगर आप कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा है। चलिए कॉमन सेंस की बात और एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम, और ये रहा मेरे पास मास, एंड दिस मास इज इक्वल टू से कैपिटल एम। मैंने यहां से एक रस्सी निकाली, एक पुली में डाला, और ये यहां से आ गया, या एक मास मैंने उठा करके लटका दिया, और यहां से भी एक रस्सी ली और यहाँ एक पुली लगाई। पुली लगाने के बाद यहाँ पर भी एक मास को मैंने लगा लिया। ठीक है, इस मास का नाम दिया m1, इस मास का नाम दिया m2, और ये देख रही हूं कि ये पूरी बॉडी इस तरफ एक्सेलरेशन a के साथ चली जा रही है। तो बताओ कि टेंशन रस्सियों में कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप समझ जाओ कि मेरे पास रस्सी अलग हुई तो टेंशन अलग हो जाएगा। तो इस रस्सी पे टेंशन T1 और इस रस्सी पे टेंशन मैं ले रही हूं T2। अभी मेरे पास टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। मेरे को पता है मास m1, मास m2 और मास कैपिटल M, ये इतना पता है। तो आप लोग इन सब में फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। मेरे पास 3 इक्वेशन बननी है और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर निकालना है। फ्री बॉडी डायग्राम हर बॉडी पर बनाएंगे। क्या है ये फ्री बॉडी डायग्राम? जो लोग पहली बार अटेंड कर लें समझ लें। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है एक एक बॉडी करके जो भी है उस पर पूरा फोर्स को निकालना। बोलिए बॉडी m1 पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? विकल्पा अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक आउट। व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी m1? विकल्पा मैं बताऊं? तुमको मालूम मैं है? बताऊं? मैं उन लोगों को देख रही हूँ बेटा जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं। पंखुड़ी कैन आंसर या क्या हो गया? Come on, what are the forces which is acting on it? मैम एक्सेलरेशन किस साइड हो रहा है? एक्सेलरेशन देखो यहाँ पर हो रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पर हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा क्या 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 जिसको पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको आंसर करने दो। लेट मी चेक ना बेटा, आपको पता है मुझे पता है। कम ऑन, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। विकल्पा कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक आउट। और कौन है रे बेटा पहली बार अटेंड कर रहा है? श्रुति बताओ, जस्टिन, आशिफ, एनीबडी कैन टेल मी बेटा, इतना इजी है। मैया ये बॉडी कुल मिला के यहाँ एक्सेलरेट हो रही है तो ये तो नीचे जाएगा ना, ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा ना। तो कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? वेट लग रहा है जो m1 जी नीचे है, और टेंशन इस पर सेम रहेगा। रस्सी सेम तो टेंशन सेम, यहाँ पर टेंशन T1 लगेगा तो ये एक्सेलरेट होकर के नीचे जा रहा है। तो कौन सा फोर्स कॉमन सेंस से बड़ा होगा? m1 बड़ा होगा कि T1 बड़ा होगा? m1 बड़ा होगा कि T1 बड़ा होगा? T1। कैसे? बॉडी T1 होगा। बॉडी नीचे जा रही है तो कौन सा mg बड़ा होगा, mg।
हाँ M1G बड़ा होगा और इस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है ना, तो M1 into A that is equal to M1G minus T। अब क्लियर है इस पर कितना फोर्स लगा? नहीं हो रहा है एकदम, सभी एकदम अशांति पे आ गई। अरे हाँ तो बोलो सब लोग। यस मैम। Yes. तन्मय आपको समझ में आया? स्वप्निल? यस मैम। या यस मैम नहीं, अरे भैया एकदम कॉमन सेंस का चीज है भैया। आप यहाँ पर रखोगे, ये पूरी चीज नीचे आ रही है, तो वेट नीचे, टेंशन ऊपर, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना है? M1 into A is equal to M1G minus T, राइट? सेकेंड वाला, ये वाली बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है? कौन कौन लगा रहा है फोर्स? चलिए बताइए, इस पर लगने वाला फोर्स क्या है? बॉडी इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पर T1 लगा, बाकी फोर्सेस को छोड़ दो, सिर्फ इस पर लगने वाला फोर्स बताइए। ये बॉडी सामने क्यों जा रहा है? कौन खींच रहा है इसको? T1 इसको सामने खींच रहा है, T2 इसको पीछे खींच रहा है। रस्सी तना हुआ नजर आता है कि नहीं? सो व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी? बोलिए। M into A that is equal to T1 minus T2. This is my equation number 2. What about the force on this one? थर्ड बॉडी पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? थर्ड बॉडी की मास M2 है, तो M2G नीचे लग रही है और T2 ऊपर लग रहा है। So what is the force? M2 into A। कहाँ जा रही है बॉडी? A ऊपर जा रही है, तो कौन सी बड़ी होनी चाहिए? कॉमन सेंस से लगाओ, T2 T2. 2G. This is my equation number 3. How many unknowns I have? I've got acceleration का पता नहीं, T1 का पता नहीं, T2 का पता नहीं। जब तीन चीज अननोन है तो मुझे कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए और हमने निकाल ली। अब फटाफट सॉल्व कीजिएगा और बताइए कि बस यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, T1 कितना होगा और T2 कितना होगा। तो निकालते हैं हम लोग एक एक करके। ये मेरा T1 है ना? तो एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 and equation number 3. So क्या मिला? M1A plus MA plus M2A, it is equal to M1G minus T1 plus T1 minus T2 plus T2 minus M2G। मैंने इस साइड को पूरा एक साथ ऐड किया और इस साइड वाले को एक साथ ऐड किया। क्या दिखा? T1 T1 कैंसिल, T2 T2 कैंसिल। इसमें मैंने A को कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2 प्लस M1 प्लस कैपिटल M प्लस M2 that is equal to M1G minus M2G. So what is the acceleration now? That is equal to M1 minus M2 into G, the whole divided by M1 plus M2 plus M3. अब समझ में आया सबको? फटाफट नोट कीजिएगा। All of you, come on, बोलो yes और समझ गया सब लोगों को? Yes, ma'am. Yes मैम। Yes. Let me see how many of you have understood and how many of you have not understood. Shivani? Ma'am. Yeah. Okay, beta. Understood ना? Yes. Come on. Very good. बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस लगाते जाएंगे। आज मैं इतने सारे प्रॉब्लम्स करवा दूंगी आप लोगों को समझ में आना ही आना, बट प्लीज बी रेगुलर, दैट्स इट। आज आए, कल नहीं आए, परसों आए, नरसों नहीं आए, कुछ नहीं समझ में आएगा। और हाँ, थोड़ा सा जो होमवर्क दूंगी उसको आप लोग करेंगे उसको। चलो करो। हो गया? Yes, ma'am. भी निकल गया। हो गया मैम। वेरी गुड। चलिए, अब तो मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन निकाला। कौन निकाल पाएगा T1 और T2? बचे हुए इक्वेशन में डाल करके निकाल लोगे? देखो Yes, ma'am. Yes मैम। निकल जाएगा, A आ गया तो T2 निकल जाएगा। तो आप T1 निकालो और T2 निकाल लो। चलो अपने आप करेंगे इसको। चलिए अब मैं अगला एक प्रॉब्लम बताती हूँ जिसको आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे। हो गया? अगले प्रॉब्लम में जाऊंगी। यस मैम। एक लास्ट।
लिख लिए सबने? या अब है हमारे पास एक जो क्वेश्चन है उसमें है हमारे पास, देखो मैंने पुली ले ली, रस्सी बदलाओ तो टेंशन बदल जाएगा। मेरे पास एक टेंशन है इस पर और मैंने ले लिया ये वाली ऑब्जेक्ट है M1, मास है इसका, इस पर मैंने मास लगाया M2 और उसके बाद एक और इसके नीचे मास लगा दी और ये है मेरा M3। अब ये बॉडी हम देख रहे हैं कि ये पूरा ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ, तो जितने एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर गया ये पूरा सिस्टम भी उतने ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर रस्सियां बदल गई, ये रस्सी है हरे रंग वाली और दूसरा रस्सी मैं ले लेती हूँ एक नीले रंग की रस्सी लेती हूँ। रस्सी बदला टेंशन बदला, रस्सी सेम टेंशन सेम। तो इधर मैंने इस रस्सी पे टेंशन T1 लिया और इस रस्सी पे टेंशन T2 लगा। चलो मेरे साथ सब कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पुली आइडियल है, पुली आइडियल, आइडियल पुली, इसका मतलब इस पर कोई मास नहीं होता। तो चलिए M1 पर फोर्स बताओ, कौन बताएगा? मैम इसमें निकालना क्या है इसमें? मेरे को टेंशन चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। यस मैम। एक्सेलरेशन चाहिए और टेंशन चाहिए। शिवानी आर यू देयर? यस मैम। या मेरे साथ M1 पर लगने वाला फोर्स बताओ बेटा। ये जो M1 है इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। FBD है ना। M1 पर क्या क्या फोर्सेस लगा? M1 का वेट लगेगा बेटा? यस मैम लगेगा। नीचे जाएगा। और टेंशन कहाँ लग रहा है? ऐसा क्या लगेगा? आप रस्सी को इसको लटका के देखो, आपको क्या लगेगा? टेंशन कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है? ऊपर। ऊपर लगेगा है ना, T1 लगेगा। अच्छा अब बताइए ये एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर, तो यस मैम। M1 इंटू ए अनबैलेंस फोर्स है आपका और वो कितने के बराबर होगा? mg, M1g माइनस T1 लिखूं या T1 माइनस M1g लिखूं? M1g माइनस T1। क्यों बेटा? बॉडी कहाँ जा रही है? मैम नीचे। बॉडी ऊपर जा रही बच्चा। M1 अच्छा M1 यस यस मैम। M1 कहाँ जा रहा है? ऊपर ऊपर। ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा? T1 माइनस M1g, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब आइए M2 पर। M2 पर क्या क्या लग रहा है? ये मेरा M2 है। तो M2 पर लगने वाला फोर्सेस क्या क्या लग रहा है बताइए, कौन कौन इसको खींच रहा है? बोलिए। क्या M2 के वेट है? M2 की अपनी वेट है? यस मैम। यस वेट मैम। कहाँ लगेगा? यस मैम। नीचे लगेगा। नीचे लगेगा। और कौन सा फोर्स है? ये रस्सी भी तो T2 लगेगा। तो आप T2 को लोगे, इसको नहीं लोगे, सिर्फ इस पर लगने वाला फोर्सेस लगोगे। यहाँ पर लगा उसके मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ इस पर से। तो क्या क्या लगा? एक तो उसका वेट विच इज इक्वल टू M2g और T2 ने पकड़ के खींचा तो वो भी यहाँ पर लगा। और T1 कहाँ खींच रहा है इसको? ऊपर। T1 ऊपर खींच रहा है। तो अभी इस पर लगने वाला एक्सेलरेशन कितना है? M2 N2a। तो कुल मिला के ये बॉडी कहाँ जा रही है? M2 कहाँ जा रही है? A, नीचे जा रही है। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। नीचे में क्या क्या फोर्स लगाया बेटा? M2g M2g प्लस T2 प्लस T2 माइनस क्या लगेगा? दैट इज T1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आ गई बात समझ में? यस M2 पर Yes, ma'am. और ये M3 पर कितना फोर्स लगा? M3 पर कितना फोर्स लगा? M3 पर बोलिए। mg और T2 M3g minus T2. M3g में तो हम बोलेंगे इसका वेट नीचे लगेगा, यानी M3g नीचे लगेगा और जो टेंशन है T2 वो ऊपर लगेगा।
ये भी तो एक्सेलरेट हुआ, तो m3 into a is equal to m3g माइनस T2, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो हमारे पास कितने अननोन वैल्यूज है, एक m1 है, सॉरी a है, टेंशन T1 है और टेंशन T2 है, 3 अननोन है, T1 पता नहीं और T2 भी पता नहीं, 3 अननोन्स और 3 इक्वेशन। क्या हम इसको सॉल्व करके तीनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, अब बताओ कि आज का क्लास कितना समझ में आ गया? सब कोई माइक अनम्यूट कर सकते हो और पूरा मैम, पूरा 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 समझ में आया? वेरी गुड। बाकी लोग बोले